गुज़श्ता किस्त गवाहान में हमने देखा कि जनाब मसीह के आखिरी वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उसने पैरोकारों को गैर मामूली दिलेरी और मोजज़ाना कुव्वत से भर दिया। खुदा ताला का जलाल हम पर जाहिर हो रहा है। मेरी टांगों में मेरी टांगें, मैं अपनी टांगें महसूस कर सकता हूँ। इसके नतीजे में ईमान लाने वालों की तादाद के साथ फरीसी मुल्लाओं के दिलों में हसद भी बढ़ने लगा। अब वक्त आ गया है कि इस हंगामे को खत्म किया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शदीद मुखालफत और जुल्म के दरमियान जमातुल मोमिनीन मुख्तलिफ इलाकों में बिखर गई, मगर वो जहाँ भी गए वहाँ इंजील का पैगाम सुनाते रहे, यहाँ तक कि मुशरिकीन और काफरीन तक भी ये दावत पहुँचा दी गई। अपने पूरे दिल से? हाँ, मैं ईमान रखता हूँ कि जनाब मसीह इब्ने खुदा है, खुदा ताला के अज़ली महबूब। मसीहियों की बढ़ती हुई जमात को मिटाने के इरादे से फरीसी उलमा अपने ही एक फर्द साउल तरसी को आगे करते हैं। इनको कैद खाने ले जाओ, इन सब को। वो पूरी शिद्दत के साथ हर ईमानदार को कैद करने का अहद किए हुए था, जब तक एक गैर मुतवक्के मुलाकात में उसे बदला ना। ये क्या चीज है? क्या ये अफवाहें सच है? खुद ही पढ़ के देख लो। मगर कैसे? वो तो हमारे मकसद के लिए इतना वक्फ था, बहुत पुरजोश था। हाँ बिल्कुल, साउल बहुत पुरजोश है, पुख्ता इरादे वाला, और यही वजह है कि हमें उसे फौरन रोकना होगा, इससे पहले वो कोई नया हंगामा खड़ा करे। हमें साउल को ढूंढना ही होगा और ऐसा हमें करना होगा जल्दी। क्या बना? कुछ नहीं, वो कहीं भी नहीं मिला है। इन घरों को देखो, तलाशी लो इनकी। जी हुजूर। बस इतना काफी है। ठीक है, हम तैयार हैं। हाकिम के अहकामात, ये शख्स बहुत खतरनाक है क्या? सिपाही हैं। बराह करम पूरी एहतियात कीजिएगा। फिक्र ना करो, खुदा ताला हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाकिम के हुक्म से दरवाजा खोलो अभी के अभी, हर जगह की तलाशी लो। जी हुजूर। मेरे साथ चलो। क्या चाहिए आप? हट जाओ मेरे रास्ते से। वो ये दरवाजा पार नहीं कर सकेगा, मेरे होते हुए कभी नहीं। वो घर वहाँ। आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर देखो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ओहो, अब मैं क्या करूं बताइए। जल्दी करो। हाकिम के हुक्म से इस दरवाजे को खोलो। जी जी, आ रही हूँ। इन्हें रोक लीजिए। मगर मैं इस दरवाजे को खोलो। रुक जाइए। मैं जल्दी करो, जल्दी करो। मैंने कहा खोलो। वो माफ कीजिएगा, मैं हट जाओ मेरे रास्ते से। तलाश लो घर की। आपको क्या चाहिए? क्या माजरा है? क्या चाहिए आपको? पीछे हट जाओ।
अगर आप मुझे बता दें आपको क्या चाहिए तो मैं आपकी मदद करूं। खामोश हो जाओ, खिड़की से पीछे हटो। मैंने कहा अगर आप बताएं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। चुप रहो। चुप रहो बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ। कुछ नहीं है, घर में और कोई भी नहीं है। आओ चलें। खुदा तुम्हारा निगहबान हो साउल। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। साउल ने जरा भी देर ना की और सबके सामने अपनी दास्तान बयान करने लगा कि किस तरह बाद अज मर्ग जी उठे जनाबे मसीह ने उसे उस वक्त रोका जब वो हमारे लोगों को सताने के लिए जा रहा था, और उसे कैसे ये अदराक हुआ कि जनाबे मसीह ही दर हकीकत खुदा के अजली महबूब है। तो फिर उसके हम मनसब वो फरीसी उलमा उसे पकड़ना चाहते थे। पकड़ना? उन्हें पकड़ना? वो उनके मकसद के लिए खतरा बन गए थे। वो उन्हें खामोश करना चाहते थे, रास्ते से हटाना, कत्ल करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, साउल की जिंदगी कई हवालों से बदल चुकी थी। वो एक मतलूब मफरूर बन चुका था। अपने घर वापस ना जा सका, इसलिए वो यरूशलेम में अपने ईमानदार भाइयों के पास पनाह लेने आया। और जनाबे मसीह ने हमें पहले खबरदार कर दिया था जब उन्होंने फरमाया था, अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। दुनिया में तुम्हें मुसीबत होगी, मगर दिल मजबूत रखो, मैं दुनिया पर गालिब आ चुका हूँ। और हम जानते हैं कि ये सच है, क्योंकि वही है, तरसुस का साउल है ये। तरसुस का साउल ये नहीं, बराए करम, इसने हमारे घरों पर छापे मारे, हमारे भाइयों को कैद में डाला। मैं अब वही आदमी नहीं रहा। ये वही है, मैं वही मौजूद था। अरे मैंने रुको तो सही, देखो कोई सिपाही नहीं है। ये आदमी यहाँ अकेला आया है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला आया हूँ। मगर तुम अकेले रहोगे नहीं, अब मेरे साथ चलो। तुम उसे यहाँ ले आए हो? वो साथ वाले कमरे में है। अगले कमरे में? बरनबास, आखिर तुमने क्या सोचा? तुम्हें अंदाजा भी है ये शख्स कौन है? मैंने उसे दमिश्क में जनाबे मसीह के बारे में बात करते हुए सुना है। मैं उसका माजी जानता हूँ, ये कि वो आका से मिलने से पहले कौन था। मिला? किससे? जी हाँ, आका से, खुद आका इनामदार से, दमिश्क के रास्ते में। उसी रास्ते पर जहाँ वो हमारे भाइयों को सताने गया था। पतरस उस आदमी के हाथों पर हमारे भाइयों का खून है। वो मुजरिम आदमी है। और फिर भी माफ किया गया। क्या तुम्हारे लिए यह मानना इतना ज्यादा मुश्किल है कि खुदा ताला मुझ जैसे गुनाहगारों को भी माफ कर सकता है? हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, पर जनाबे मसीह मुझ पर जाहिर हुए। हाँ, मुझ पर, और मुझसे कलाम किया और मुझे तब्दील किया।
और अब मैं उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी दरकार हो। वो वहीं खड़ा था, वाकई बदला हुआ इंसान। और पतरस उसे भरोसा देने से कैसे इनकार कर सकता था? आखिरकार क्या मौला ने खुद उसे भी उसके इनकार की खता पर माफ नहीं किया था? साउल गोया नाकाबिले रोक बन चुका था। और मैंने उन्हें देखा, जनाबे मसीह को बजाते खुद, उस शख्स को जिसे मैं जानता था कि मसलूब हो चुका है, उसी शख्स को जिसके नाम पर मैं थूका करता था, और वही शख्स जिसे अब मैं जान चुका हूँ कि वो खुदा ताला का अब्दी महबूब है, और मैं उसके लिए हर तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा, चाहे कोई भी तकलीफ आए। ये बात सच्ची होगी, होनी ही चाहिए। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये आदमी साउल है। हम इसे मसीह के पैरोकारों को रोकने के जज्बे के तौर पे जानते हैं, पर फिर भी ये यहाँ खड़ा है, अपने माजी के तमाम किए कामों के बिल्कुल बरक्स। ये यकीनन सच कह रहा होगा। हमें मजीद बताइए साउल, बराए करम। मुझे खुशी है कि तुम इस मसीह नासरी के लिए इस कदर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें सब सहना तो पड़ेगा। तो हम बस वहां से चलकर आ गए और कुछ भी नहीं किया? नहीं, हम चले जाएंगे और दूसरों को उनका काम करने देंगे। तुम इंतजार करना जब तक वो अकेला ना हो। वो पौलुस को पकड़ने जा रहे हैं, मुझे पतरस को बताना होगा। तरसूस, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है और मुझे अपनी हिफाजत की फिक्र नहीं है पतरस। पर हमें तो फिक्र है। तुम बात को समझ नहीं रहे। मेरी वजह से बहुत से लोग कैद हुए, बहुत से लोग मरे हैं, इसलिए और इसीलिए हमें मोहतात रहना होगा। लोग जानते हैं कि तुम कौन हो। जब वो तुम्हारी दास्तान सुनेंगे, वो बहुत से दिलों को मुतासिर करेगी, शायद उनके भी जो पहले तुम जैसे थे। फरीसी उलमा ये जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें रोकना चाहेंगे। ऐ साहुल, तुम उनके लिए खतरा बन चुके हो। तरसुस जाना तुम्हारी सलामती के लिए जरूरी है, मगर मैं और दीगर अहले ईमान की सलामती के लिए भी, कम अज कम फिलहाल। हमें उसी की लड़ाइयां लड़नी तो है, मगर उसी के तरीके से, ना कि अपने। खुदा ताला तुम्हारे साथ हो साउल। साउल की तब्दीली ईमान के बाद अहले ईमान को एक दौरे अमन मुयस्सर आया, और इसी सुकून के साथ हमारी तादाद बढ़ने लगी। मगर सिर्फ यहूदियों ही में नहीं, हमारी बेहद मुसर्रत के लिए जनाबे मसीह का पैगाम यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों ने यकसा तौर पर कबूल किया। खा उनका पस मंजर, मजहब, नस्ल या कुछ भी हो, मसीह सबके लिए थे, और हर एक उनकी बारगाह में खुशामदीद था। मगर खुदा ताला ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। जनाब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हजरत यूहन्ना ने देखा कि रूह नाजिल हुई। देखो, खुदावंद ताला अपने वहीद को दुनिया में इसलिए नहीं भेजता कि वो लोगों को मुजरिम ठहराए। जब जनाब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हजरत यूहन्ना ने देखा कि रूह नाजिल हुई। जनाब मसीह ने फरमाया कि जाओ, तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। और जब वो आदमी रास्ते में, जनाब मसीह ने उस आदमी को फरमाया कि उठो और चलो फिरो, और देखते ही देखते वो आदमी पैरों पर खड़ा हुआ और उसने हैरत कहना शुरू कर अंगेज। दिया। तुम तो सरशार हो रहे हो। और हर रोज मजीद लोग आ रहे हैं बरनबास। वैसे ही जैसे जनाब मसीह ने फरमाया कि फसल बहुत है। हाँ, वाकई ऐसा ही है। मगर मजदूर बहुत ही कम हैं। हमें इन्हें सिखाने के लिए मदद की जरूरत है।
बल्कि किसी ऐसे की जो हमें ही सिखाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। काश हमारे पास और मदद होती। काश कोई आकर। बरनबास, बरनबास, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस जा रहा हूँ। पर अभी तो तुम आए थे हमें मदद देने के लिए। और वही तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे अजीज भाई, वही मदद जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं साउल को तलाश कर रहा हूँ। वो वहाँ मौजूद है। साउल। बरनबास? बरनबास, तुम्हें देखकर बेहद खुशी हुई। लेकिन साउल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। और तुम यहाँ खैमे सी रहे हो। कोई काम तो करना ही पड़ता है, कम से कम खुदा ताला की तरफ से रहनुमाई आने तक। और लो देखो वो आ गई है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमियों का माहीगीर बनाऊंगा। एक भरपूर शिकार का वक्त आ गया है भाई, आओ चलते। मगर अब मैं यरूशलेम वापस नहीं जा सकता। तुम नहीं जा रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं अंताकिया की तरफ, मुशरिकीन के पास। मुशरिकीन के पास? हाँ, तुम हैरान रह जाओगे मेरे भाई। खुदा ताला ने अपने जाल फैला दिए हैं और पकड़ बहुत ही बड़ी है। मुझे बहुत सी मुश्किलात। एक पूरा साल साउल और बरनबास अंताकिया में रहे और बढ़ती हुई जमात को तालीम देते रहे। मेरे सामने खुल गए। जल्द ही हमारी तादाद इतनी बढ़ गई कि मुकामी लोगों ने हमें एक नाम दे दिया। ओह, मैंने बहुत से नाम सुने हैं तुम्हारे। तुम जैसों के। मेरा ख्याल है वो असल नाम की बात कर रहा था, तौहीन की नहीं। लो जरा मदद करो। ठीक है। मसीही, यही नाम हमें दिया गया था, यानी मसीह के पैरोकार। तो उन्होंने आपको कबूल कर लिया? हाँ, आवाम तो जानते थे, मगर अहले इक़्तिदार नहीं। जुल्म सितम कभी भी हमसे दूर नहीं था। और उसी जमाने में हेरोदीस ने हमारे पुराने दुश्मनों के बहकावे में आकर एक बार फिर हमारे खिलाफ इक़दाम किया। लोगों को पूरे शहर से गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द हुक्काम यहाँ भी पहुँच जाएंगे। देखना तुम लोग, हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे इंतजार। पतरस, मैंने इसे बहुत रोका। क्या हुआ है? क्या बात है? याकूब को। याकूब? क्या हुआ उसे? वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार? याकूब? क्या कहा? क्या कहा था मैंने बताया था ना कि हेरोदिस अग्रिप्पा किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। वो हरगिज नहीं रुकेगा। बाकी काम तुम जानते हो। तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम उस काम को नहीं रोक सकते जो खुदा ताला कर रहा है, जैसे बारिश को रोकने की कोशिश। खुदावंद ताला, मैं तेरे हुजूर आ रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? याकूब, तुमने सुना नहीं क्या? वो मर चुका है। मगर उसका मजहब नहीं मरा। हमें खबरें मिली हैं कि उनकी बगावत आमेज बातें फैल रही हैं, हमारे यहूदी भाइयों से भी आगे। तुम्हारा क्या मतलब है? ये मजहब हेरोदीस हर जगह हर एक को सिखाया जा रहा है। सामरिया, यूपा, अंताकिया, वो यूनानियों को भी सिखा रहे हैं। और अगर तुम समझते हो कि ये मसीही अभी तुम्हारे लिए कांटा है, तो जरा सोचो, जब उनकी तादाद बढ़ेगी
खास तौर पर गैर कौमों के दरमियान। हाँ, आगे बताओ। याकूब उनका वाहिद रहनुमा नहीं था, अभी एक और भी है। वो माहीगीर जिसे वो कहते हैं। पतरस, अब उन्होंने पतरस को गिरफ्तार कर लिया। क्या? कब? कैसे? हमें बाकी सबको बताना होगा। सबको यहाँ जमा करो। मैं जाके बताता हूँ। आंद्रियास, मेरे साथ आओ। ओ यूहन्ना, पतरस, हेरोदियों से जंजीरों में जकड़ा होगा, पर जंजीरें खुदा ताला की कुदरत को कैद नहीं कर सकते। हम खुदा ताला पर भरोसा रख के मोजज़े के लिए दुआ करेंगे। क्या? परवरदिगार, जिस तरह तूने पहले निजात अता फरमाई, हम पतरस के लिए दुआगो हैं जो इस वक्त हेरोदिस की कैद में है, उसकी हिफाजत फरमा, अपनी पनाह में रख और किसी न किसी सूरत उसे रिहाई अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हम निजात के लिए तेरी ही बारगाह की तरफ रुजू करते हैं। कौन है बाहर? ये मैं हूँ, पतरस। दरवाजा खोलो। क्या कहा तुमने? पतरस, मैं पतरस हूँ। हाँ, खोलो। पतरस है। कौन है? पतरस है, बाहर पतरस आया हुआ है। क्या कहा? ये नामुमकिन है। पतरस तो जेल में है और हम यहाँ उसकी रिहाई के लिए दुआ करें। मगर वो बाहर आ गए हैं। अब बस करो, खुद को संभालो जरा। वो भला कैसे? मैं बता रही हूँ ना कि वो बाहर आए हुए हैं, वो बस। यूहन्ना, जरा एहतियात करना। पतरस, दरवाजा बंद करो। लेकिन आप कैसे निकले? आखिर ये कैसे हुआ? खुदा ताला के कुदरत से एक फरिश्ते ने मुझे कैद खाने से बाहर निकाला। ये एक मौजज़ा था। पहरेदारों को भी पता न चला कि क्या हुआ। मगर हम ये अभी वजाहत का वक्त नहीं है। मुझे फौरन शहर छोड़ना होगा। मामला बिगड़ेगा। मुझे यकीन है जब उन्हें पता चलेगा कि गायब हो गया। गायब? हमने कमरा देखा, बाहर से बंद था, वो बाहर निकल नहीं सकता जनाब। और फिर मुझे माफ कीजिए जनाब, मगर वो चला गया, वो गायब ही हो गया। इन सबको सजा दो अभी। नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, माफ कर दीजिए, हमारा कोई कसूर नहीं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं इन फितना परवरों को मिटा के रख दूंगा। हमने माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया जनाब। और यकीन जानो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या मतलब तुम्हारा? उसने तुम्हें मिटा तो नहीं दिया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खुद ही मर गया। बाज कहते हैं ये कीड़ों का असर था, और मैं कहता हूँ ये कुदरत इलाही का ज़हूर था। तो फिर वो तो रास्ते से हट गया। नहीं, मगर हजरत याकूब शहीद किए गए, पतरस कैद में थे, तुम बाकियों को बिखरना पड़ा जान बचाने के लिए। तुम्हें मिटाया ना जा सका, मगर तुम मुंतशिर तो हुए ना। यकीनन तुम्हारे लिए तारीख लम्हा होगा।
दुरुस्त कहा, मगर जैसे गहरी तरीन तारीकी में एक नन्ही सी रोशनी भी दूर दूर तक दिखाई देती है, वैसे ही हमें भी चमकना था, क्योंकि हमसे फरमाया गया, मैं तुम्हें दुनिया का नूर बनाकर भेज रहा हूँ ताकि तुम जमीन के किनारों तक निजात का पैगाम पहुँचाओ। अगरचे ये राह हमेशा कुर्बानी का तकाजा करती है। हमने उसे ढूंढ लिया है। साउल? पौलुस। अब उसने ये नाम रख लिया है, एक रोमी नाम। तो वो अपने यहूदी नाम से दस्तबरदार हो गया। जैसा कि सुना गया, इसलिए कि मैं सब लोगों के लिए सब कुछ बन जाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह मौत की तरफ माइल कर सकूं, जिसे वो मसीहा कहता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा दे रहा है। तो कहाँ है वो गद्दार? लिस्त्रा में, पर हेरोदिस के जाने से हमारे साथी कम हो गए। अहले इक्तदार के जरिए शायद कम ही, मगर हमारे पास और भी तरीके मौजूद हैं। तुम ऐसा करो, लिस्त्रा में हमारे फरीसी भाइयों को पैगाम भेजो। उन्हें कहो कि हर तरह के हुजूम पर नजर रखें। हर इज्तिमा पर जहां लोग जमा हो, साउल यकीनन वहीं होगा। पौलुस, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसका नाम अब पौलुस है। साउल नहीं, मैंने पहली बार ही सुन लिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके नाम से, चाहे वो खुद को साउल कहे, पौलुस कहे या कैसर कह दे। लिस्त्रा पैगाम भिजवाओ ये जाकर। शहर में पौलुस की वजह से होने वाले हर हंगामे से हमें फायदा हो सकता है। शिफा पा गया, देखो देखो इसे। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। मगर ये तो नामुमकिन है। अरे देखो, जरा देखो तो उसे। मगर कैसे, आखिर ये कैसे हुआ? इन आदमियों ने, मैंने देखा ही नहीं, इन्होंने उसको शिफा दी है। बराए करम यहाँ और भी बीमार है, क्या आप उनको भी शिफा देंगे? लिस्त्रा के लोगों, लिस्त्रा के लोगों, बराए करम, रुकिए जरा रुकिए। कहना चाहते हैं, बात मैंने खुद देखा, इन्होंने उसे शिफा दी। खामोश हो जाओ। मैं इनकी बात सुनना चाहती हूँ। उन्हें करे तो दो। ये आदमी तुम्हारे सामने शिफा पाया हुआ खड़ा है, और इसे शिफा मिली है नाम पर मरकरी। क्या कहा इसने? हाँ, इसने सही कहा, ये मरकरी का काम है। मुश्तरी। मुश्तरी नहीं, बराहे करम, ऐ लिस्त्रा के लोगों, हमारे दरमियान उतर आए देवता मुश्तरी के पुजारियों। हाँ, देवता बिल्कुल, मुश्तरी के पुजारियों को जल्दी से बुलाकर दिखाओ ये मंजर। यही हैं वो लोग, यही हैं। मुश्तरी के पुजारी आ गए हैं, देखो ने। रास्ता दो भाई। आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बस कर दो। उन्हें बात तो करने दो। मैंने कहा खामोश रहो, उन्हें बात करने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग हमें देवता कह रहे हो? हमें? गोया इस गरीब आदमी की शिफा में हमारा कोई जाती किरदार हो। तुम तो बहुत आजिज हो मरकरी। हम तुम्हारे लिए कुर्बानी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदमी हमारी वजह से शिफा पा चुका है, ना ही किसी मरकरी की ताकत से, और ना मुश्तरी की। ये क्या? ये इसने क्या कर डाला? मगर ऐसा क्यों किया तुमने? इस आदमी को शिफा मिली है जनाबे यसु मसीह की कुदरत से, और जो कि इब्ने वहीद है। ये क्या कह दिया तुमने? नहीं। गुस्ताख हैं ये, संसार करो इन्हें, मार डालो इनको, गुस्ताख हैं ये। गुस्ताख है ये सब, मार डालो इन्हें, संसार करो। पौलुस, बरनबास, मुझे मदद बुलानी चाहिए। आओ चले। मुझे देखना है, इन लोगों की मौत का यकीन करना है। हमें अब चलना चाहिए, जल्दी चलो। चलो यरूशलेम को चल के बताते हैं कि पौलुस मारा गया है।
क्या ये मर चुके हैं? नहीं, हम ठीक हैं। तुम अपना हाल बताओ। मेरा सर। मुझे उठाओ। आइए, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, रहने दो। तुम कहाँ जा रहे हो? वो आखिर कहाँ जा रहा है? जहाँ मुझे भेजा गया था। तुम लोग इसका ख्याल रखो। वो वापस शहर में चला गया क्या? पौलुस कुछ ज्यादा ही जिद्दी था। हाँ, वो तो उसके हर काम से जाहिर होता है। क्या वो जख्मी नहीं था? बेशक वो तो लंगड़ाते वहाँ पहुँचा था, पर जरा तसव्वुर करो कि इसका लोगों पर क्या असर हुआ होगा। वो सीधा वापस गए और उन्हें जनाबे मसीह के बारे में बताया, और उन्होंने सुना, और इसलिए सुना क्योंकि वो उनके बारे बोलते हुए खुद लहूलुहान था। पौलुस ने हिम्मत ना हारी और अपने अमल के जरिए दीगर अहले ईमान की भरपूर हौसला अफजाई की। मजबूत रहो, अपने ईमान पर साबित कदम रहो, और इस यकीन के साथ कि जनाब मसीह खुद हमारे साथ खड़े हैं। उस मोहब्बत का सोचो जिसकी वजह से सलीब पर उन्होंने तुम्हारे लिए जान दी। उस पर गौर करो और दुआ करो जब आजमाइशें तुम पर आएं तो तुम्हें भी वही कुव्वत अता हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर तरह का ताना, हर पत्थर और हर तरह की मुसीबत उस अज्र के सामने कुछ हैसियत नहीं रखती जो खुदा ताला ने हमारे लिए जन्नत में रखा। और हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस अबदी घर में शरीक करें। बरसों तक पौलुस और उसके साथी शहर ब शहर सफर करते रहे, अहले ईमान की बढ़ती हुई जमात को तालीम देते, रहनुमाओं को मुकर्रर करते और हर लम्हा मजीद लोगों तक जनाबे मसीह का पैगाम पहुंचाते रहे। इसी दौरान जो अहले ईमान की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे नज़्म व नस्क और निगरानी की जरूरत भी बढ़ती चली गई। वो दिन बड़े पुरजोश भी थे और आजमाइशों से भरपूर भी। पतरस यरूशलेम वापस आए और कई मौके ऐसे आए जब हम सब इकट्ठे होते, अपने हालात व वाक़यात एक दूसरे को बताते, दुआएं करते, भरपूर कोशिश करते कि इस बढ़ती तहरीक को मुस्तहकम बनाए, और इसका खैर मकदम न हुआ। हमने कुछ गलत नहीं किया है। इसका फैसला तो हम करेंगे। ये नादान लोग अमन में खलल डाल रहे हैं। गोया हमारे पास और कोई काम नहीं सिवाय इन मजहबी दीवानों से निमटने के। रात भर कैद में डालो इन्हें। जी जनाब अली। देखते हैं तुम्हारा नाम निहाद खुदा अब तुम्हें कैसे बचाता है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। पहले किया है तो अब भी करके दिखाए ना। निस्फ शब को मैं उठूंगा तेरी हमदो सना के लिए, तेरी हमदो सना क्या के ये लिए खामोश नहीं हो सकता? तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। तू मेरी मजबूत पनाह है, तू मेरी राहें दुरुस्त करता है। सिलोस, मैं तो अभी यही हूँ। मुझे लगा शायद मेरी गायकी ने तुम्हें भगा दिया हो। नहीं नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। समा बांध दिया आपने। मैं तो बंधा हूं आपको सुनने के लिए। बरनबास ने खबरदार किया था। ओ, कहा तुम कभी नहीं उकताओगे। मगर वाकई क्या शानदार 2 महीने गुजरे हैं हमारे। हम पर बहुत फजल किया गया। किस किस बात के लिए शुक्रगुजार हों हम। बेशक ऐ परवरदिगार, मैं तेरी हम्दो सना करूंगा और तेरे नाम की तमजीद गाऊंगा। और तेरे नाम की फिर से शुरू हो गए और अब तो 2 लोग। तेरी हम्दो सना करूंगा।
मैं तो मारा गया, हाकिम आला मेरा सर कलम करवा देगा। क्या हुआ यहाँ? वो जो कैदी थे वो भाग गए हैं, मैं खुद को मार डालूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम यही हैं, खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। क्या ये खुदा ताला ने किया है? उसी रात कैद खाने के दारोगा और उसका पूरा खानदान जनाबे मसीह पर ईमान ले आया और अगले दिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। वो हमारे हाकिम ने आपको रिहा करने का फैसला किया है। उसने हमें रिहा करने का फैसला किया? तुम्हारे हाकिम ने? जी हाँ, और वो चाहता है कि आप इससे फायदा उठाएं और फौरन ही इस शहर को छोड़कर चले जाएं। उसने हमें गिरफ्तार किया, रोमी शहरियों को। उसने हमें सजा दिलवाई, कोड़े लगवाए, हमें कैद में डलवाया, सब सरेआम हुआ। और अब वो चाहता है कि हम चुपके से शहर छोड़ दें। देखो, हाकिम खुद आ रहे हैं यहाँ। उन्हीं लोगों के साथ जिन्हें कोड़े मारे थे इन्होंने। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग रोमी शहरी हैं। मैं बराह करम आप लोग चले जाइए। क्या हुआ है? उन्होंने उनको क्यों छोड़ दिया? पिछली रात तकरीबन निस्फ रात के वक्त ये दो कैदी हम तो सना कर रहे थे कि अचानक जलजला आ गया, दीवारें टूट गईं कैद खाने की और फिर ये लोग फरार हो गए। वहां से पौलुस मजीद बहुत से मकामात की तरफ रवाना हुआ। कुरिन्थस, यूनान, और यह सिलसिला 2 बरस जारी रहा और खुदा ताला ने उनकी खिदमत को बरकत दी। बहुत से हैरत अंगेज मोजज़ात से, शदीद बीमारियों की शिफा, मदरूहों में गिरफ्तार लोगों की रिहाई। और अगर तुम तसव्वुर करो तो इससे भी अजीब और गरीब उमूर जाहिर हुए। और यूं मैंने क़नाअत करना सीख लिया है, चाहे मेरी हालत जो भी हो। मैंने फरावानी में जीना सीखा है और तंगी में भी। हर हालत में खुदावंद ताला ने मुझे क़नाअत सिखाई है। ये मैं पौलुस के चाहता लिए हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो, क्योंकि यही उन लोगों के लिए गवाही है जो ईमान नहीं रखते। मैंने कभी शक नहीं किया कि मुझे खुदा ताला की खिदमत करनी है। ये तो खुश, वो गिर गया, मेरा बेटा गिर गया। वो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या ये कहीं ये तो खुश नहीं, नहीं। मत रो, खुदा ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये तो खुश, ये तो खुश। मुझे समझ नहीं आई, तुमने कहा इतनी सारी हैरत अंगेज बातें हुई, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये इज़ार आसानी किस लिए? ये कोड़े क्यों लगे? तुम यहाँ क्यों आए? एक 90 साल का बुजुर्ग आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ। और इसकी वजह थी खतरा। खतरा? कैसा खतरा? जरा देखो तो इसे।
और हमें देखो। मुझे बताओ पाइलो, क्या तुम इस 90 साल के गैर मुसल्लह आदमी को सुनकर खुद को बदलता महसूस नहीं करते? मुझे तो लगता है अगर आदमी को अंदर से बदल दिया जाए तो वो पूरी तरह बदल जाता है। यही उनको खतरा रहा होगा। मौजिज़ात को नामुमकिन कहते होंगे। वो लोगों के दरमियान दीवारों को तोड़ रहे थे, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का तसव्वुर। ये सब कुछ दुनिया को बदल के रख देता। दुरुस्त। और मौजिज़ात सिर्फ शिफा या मुर्दों के जी उठने तक महदूद नहीं थे। मौजिज़ात ये भी थे कि खुदा ताला हमें दूसरों से, हत्ता कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने की ख्वाहिश देता, ना उम्मीदों को उम्मीद देने की। खुदा ताला हमारी जिंदगियों में काम कर रहा था और ये हमें यकीन दिलाने के लिए था कि वो हमारे साथ है। तुम मसीहों के साथ हर चीज नहीं थी, वैसी जैसी होनी चाहिए थी। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? ये महज कोई नया मजहब न था, ना ही कवानीन या अकायद का एक मजमुआ। बात इस बारे में कभी न थी। असल बात थी जनाब मसीह की, जो जिंदा है और हर अहले ईमान के दिल में बसते हैं, हर उस शख्स के जो उनकी तरफ रुजू करे। इसने हर दीवार गिरा दी। गरीब, अमीर, आका, गुलाम, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लग गए, दूसरों की परवाह करने लगे। गोया एक इनकलाब, या कह सकते हो कि ये पुरतशद्दुद तो ना था, उससे भी कहीं ताकतवर था, है ना? उन्होंने पूरी दुनिया को उलट पलट कर रख दिया था। यही कहा जाता था हमारे बारे, और सही कहा जाता था। इसे रोकना नामुमकिन था। पौलुस मुसलसल आगे बढ़ता गया, जहां भी जाता अहले ईमान की जमात कायम करता। वो रुका नहीं, गोया उससे पहले ही अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। मैंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया है। मैंने आम महफिलों में भी और तुम्हारे घरों में भी पूरी वफादारी से तालीम दी है। मैंने हर एक के सामने जनाब मसीह की गवाही दी है। और अब मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, ये जाने बगैर कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। बस इतना जानता हूँ कि खुदा ताला ने खबर दी है कि बड़ी सख्तियाँ और आजमाइशें मेरा इंतजार कर रही हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये मुश्किलात, ये तन्हाई, ये ईज़ा रसानी, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती है। अपने पूरे वजूद के साथ मेरी बस यही ख्वाहिश है कि जो दौड़ मेरे सामने रखी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। शिकायतों या आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि खुशी के साथ, इस हाल में कि जनाब मसीह मेरे दिल के ऐन मरकज में हो। आज की इस रात के बाद तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। क्या? मगर क्यों? क्या हुआ? क्योंकि ये कैदी बनाया जाएगा। अगबस, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुदा ताला ने मुझसे कलाम किया है पौलुस। रूहुल कुद्स तुमसे यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये पटका है उसे यरूशलेम में यहूदी बांधेंगे और इसी तरह बेरहमी के साथ उसे हाकिमों के हवाले कर डालेंगे। पौलुस, आपको नहीं जाना चाहिए, मत जाइए। तो क्या तुम्हें सूरत हाल से आगाही चाहिए? नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा है। यह तो अभी पहुंची है। मुझे पहले से इल्म है इस पे क्या है, अच्छी तरह से पता है मुझे। मजीद लोग मसीही हुए, मजीद शहर, मजीद मुमालिक, यही सब अच्छी तरह पता है। नहीं सुनना मुझे। 25 बरस हो गए हैं। 25 बरस? उस मसीह नासरी की मौत को 25 बरस। तो 25 बरस हो गए हमें नाकाम होते हुए। मैं चाहता हूँ ये खत्म हो, मैं चाहता हूँ ये रुक जाए। मैं चाहता हूँ कि साउल, उसका जिक्र मत करो, बस। वो आ रहा है।
यहाँ इतलात के मुताबिक वो उनके एक मुकद्दस दिन के मौके पर यरूशलेम आ रहा है अगले कुछ ही दिनों में। शहर लोगों से भरा हुआ होगा और वो हमेशा की तरह हंगामा खड़ा करेगा और नया हाकिम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, जिसका मतलब है वो गिरफ्तार हो सकता है नक्शे आमा अमन खराब करने के लिए। फिर इंतजार किस बात का? हमारा पुराना दोस्त मिलने आ रहा है। आओ उसे वही दें जो कि वो चाहता है, एक इस्तकबाल जिसे वो कभी ना भूल पाए। ये वक्त ठीक है, चलो। यही वो आदमी है जिसके बारे तुमने सुना था, तरसुस का साउल। गुस्ताख है ये, जो हर जगह लोगों को हमारे दीन के खिलाफ खड़ा कर रहा है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता हूँ। गुस्ताख है ये। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं सिर्फ वही बयान करता हूँ जो खुदा ताला ने मुझ पे जाहिर किया। मुझे बात तो करने दो। मेरी देखो बात। वो अपने साथियों को भी यहाँ साथ लेकर आया है। अजनबी लोग जो हमारे बैतुल मक़दस में दाखिल होने के मजाज नहीं, वो उन्हें पाक मकाम को नापाक करने लाया है यहाँ। इन पर पत्थर गिराओ इन पर। गुस्ताख है ये, गुस्ताख है, इन्हें मार डालो। हट जाओ रास्ते से, पीछे हटो। मैंने कहा हट जाओ रास्ते से। ये सब क्या तमाशा खड़ा किया है? इस आदमी ने हमारी पुरअमन इबादत में मेरी खलल बात डाला सुने है। बगैर मुझे मुजरिम ठहराया जा रहा है। हमारे बैतुल मक़दस की पुरअमन इबादत में फितना डाल रहा है ये। मैंने ऐसा कोई भी नहीं। गुस्ताख है गुस्ताख ये। है ये, गुस्ताख है, इन्हें मार डालो। ले जाओ इसे यहाँ से, बाहर निकालो इसे यहाँ से। आओ मेरे साथ, सब लोग हट जाओ यहाँ से। पीछे हटो, मैंने कहा हट जाओ। कोड़े मारो इस आदमी को। ठीक है, चलो एक तरफ आ जाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम एक मिसाली यहूदी शहरी हो, इसलिए क्यों? नहीं, गुस्ताख है, इन्हें मार इसलिए डालो। कि मैं एक रोमी शहरी हूँ। रोम का शहरी हूँ मैं। एक रोमी? एक आजाद रोमी। पौलुस पैदाइशी वाकई रोमी शहरी पैदा हुआ था और इसी हैसियत से अगर पौलुस को मुनसफाना समात दिए बगैर सजा दी जाती तो खुद सेपा सलार कानून तोड़ रहा होता। तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं की? बस उसी वक्त ही क्यों? जनाब मसीह दोबारा उस पर जाहिर हुए। खुदावंद ने उसे यकीन दिलाया कि जैसे उसने तमाम जगहों पर खुशखबरी की गवाही दी है, वैसे ही उसे इक्तदार की सबसे बुलंद कुर्सी के सामने देना होगी। रोम? हाँ, रोम। मगर रोमी कानून भी पौलुस के दुश्मनों को रोक न सका। एक कसम। हम में से 40 हम न खाएंगे न पिएंगे जब तक के ये पौलुस खत्म नहीं होता। खत्म हो जाए, कत्ल ना हो जाए। सिपा सलार से कहो कि वो कैदी पौलुस को कल तुम्हारे पास लाए, ये कहकर कि तुम उससे जरूरी बात करना चाहते हो। और फिर जब वो रास्ते में होगा तो हम क्या मसला है? मुझे सिपा सलार से मिलना है। कोई एक कैदी को कत्ल करने की साजिश कर रहा है, पौलुस को। ठीक है, चले जाओ। वो लोग आ गए हैं।
क्या हुआ? बेहतर होगा कि अब तुम कुछ खा ही लो नौजवान। क्या कहा? वो जा चुका है। चला गया? पालूस किधर को? हम पकड़ लेंगे उसे। तुम लोग तादाद में कम हो गए। तादाद में कम? मैंने कहा था हम लोग 40 लोग हैं। मैंने पहले भी बताया था हम पूरे 40 लोग हैं। क्या तुम सुन रहे हो? 40 लोग। सरदार लश्कर लिसास की तरफ से मुअज़्ज़ज़ हाकिम आला फेलिक्स के नाम, मैं आपके पास एक ऐसे शख्स को रवाना कर रहा हूँ जो अपने ही लोगों में निहायत मबूस ठहरा है। एक ऐसा शख्स जिसे वो कत्ल करने की साजिश कर चुके थे। अगर मैंने उसे एक रोमी शहरी होने के नाते उसकी हिफाजत और मुनसिफाना समात के लिए आपके पास भेजने का फैसला ना किया होता तो 2 बरस तक पौलुस पहरे में रखा गया और फरीसी मुसलसल उसके खिलाफ इल्जामात लाते रहे, यहाँ तक कि उसका मुकदमा नए हाकिम और मेहमान बादशाह अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया। और उसी लम्हे के बाद से मैं मुसलसल अपनी पूरी कोशिश करता आया हूँ कि दूसरों तक जनाब मसीह का पैगाम पहुँचाऊँ कि खुदा ताला ने अपने अज़ली महबूब को हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा बनाकर भेजा। अब वो ये बिशारत सबको अता करता है, खा कोई यहूदी हो या गैर यहूदी, सब के लिए मग़फ़िरत और जन्नत की अबदी जिंदगी है और ईमान लाने वालों के लिए। इसीलिए मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो हजरत मूसा और हमारे अंबिया ने पहले कभी बयान ना किया हो। तुम वाकई अच्छे खतीब हो। करीब है कि मुझे भी ईमान दिला दो। ओह, और काश ये सच हो जाता और आप सब लोग उस एहसास का तजुर्बा कर पाते जो मैंने किया है। मेरा मतलब है इन हथकड़ियों के तजुर्बे को छोड़कर। मैं समझ रहा हूं। ये आदमी यहाँ क्यों आया है? जंजीरों में जकड़ा, ये मौत की धमकियां। मैं मुत्तफिक हूँ, ये आदमी मुखलिस और पुरज़्म है। उसका नुक्ता नज़र तो है, मगर हरगिज मौत के लायक तो नहीं। अगर वो रोम की दरखास्त ना करता तो शायद रिहा हो जाता। मगर उसने कैसर के सामने पेशी की दरखास्त दी है। तो फिर ये कैसर के पास ही जाएगा। कश्तियों को नीचे उतारो, जल्दी करो। तुम क्यों कर रहे हो? जिंदा रहना चाहते हो या नहीं, या फिर हम सब के सब मर जाएंगे? हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। हम नहीं मरेंगे, खुदा ताला ने मुझे बताया है। यहाँ का कोई भी आदमी नहीं मरेगा, मगर कोई भी इस जहाज को नहीं छोड़ेगा। जैसा वो कहता है वैसे ही करो। क्या तुम पागल हो गए हो? कश्ती को सुनो नहीं, मैंने क्यों कहा? जैसा इसने कहा वैसा करो। तुमने हम सब का मरवा डाला, हम सब का मरवा डाला है तुमने। जी लीजिए, इससे आराम मिलेगा आपको। मेरी टांगे। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। सबकी गिनती हो चुकी है, कैदियों समेत सबकी। तमाम लोग पूरे हैं जनाब। अच्छी बात है। एक सांप।
अरे इसे सांप ने काट लिया। अब तो ये चंद लम्हों में ही मर जाएगा। न जाने इसने कौन सा गुनाह किया था कि समंदर की मौत से बचा और यहाँ साहिल पर मरने आ गया। मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जहर से तो कोई इंसान नहीं बच सकता। ये क्या है? ऐसा होना नामुमकिन है। इसे मर जाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? सबको सर्दी लग रही है, हमें और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी आज। पौलुस का सांप के काटने से ना मरना बाज लोगों के लिए ये ख्याल करने का बाइस बना कि वो कोई देवता है। मगर पौलुस ने फौरन इस सोच की तरदीद की और इस मौके को गनीमत जाना और उन्हें जनाब मसीह के बारे में तालीम दी। फिर जब पौलुस ने जजीरे के सरदार के निहायत बीमार वालिद के लिए दुआ की तो वो शिफा पा गया। ये खबर तेजी से फैल गई। जल्द ही बहुत से लोग बीमार उसके पास लाए जाने लगे और वो सब मौजज़ाना तौर पर शिफा पाते गए। 3 माह तक वो इसी जजीरे पर मुकीम रहे। पौलुस तालीम देता रहा। खुदा ताला बड़ी कुदरत के साथ उनके दरमियान काम करता रहा और बेशुमार जिंदगियां बदल गईं। मौसम सरमा के इख्तिताम पर उन्होंने अपना सफर दोबारा शुरू किया। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रोम। इसके बाद कैदियों को पहरेदार कप्तान के हवाले किया गया, सिवाय पौलुस के। और फिर उसका क्या हुआ? उसे एक घर में रखा गया, एक पहरेदार के साथ। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जंजीरों में बांध के। जंजीरों में? हाँ, वो बहुत खतरनाक आदमी था ना। कम से कम तुम तो जंजीरों में नहीं हो। हमने ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने ठीक कहा। मुझे एक वीरान जजीरे में जिलावतन किया गया, जैसे मैं भी कोई खतरनाक शख्स हूँ। और उधर पौलुस 2 बरस तक रोम में मुकीम रहा। 2 साल तक वो उन बेशुमार लोगों को तालीम देता रहा जो उसकी बात सुनने आते थे, और उस मोहलत के हर लम्हे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, यहाँ तक के मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ पर शायद पहरा बदलने नहीं आए हो। मैं तैयार हूँ। मगर मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो इंजील के फैलाव का ही सबब बना है। बहुत से भाइयों ने मेरी जंजीरों के बावजूद मेरे एतमाद को देखकर बेखौफ होकर कलाम बयान करने में मजीद दलेरी हासिल की है, और अब मेरा यकीन है कि खुदा ताला की बड़ाई जाहिर होगी, चाहे मेरी जिंदगी के जरिए या मेरी मौत के वसीले से, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा।
सब खत्म हो गया है, वो मारा गया है। अब वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब क्या हो गया? रोम में इस सारे वक्त में उसने क्या किया होगा? इस सारे वक्त में उसने क्या कुछ कर डाला होगा वहां? मैं पौलुस जनाबे मसीह का बंदा रसूल बनने के लिए बुलाया गया और खुदा ताला की खुशखबरी के लिए मखसूस हुआ। हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या फिर ईज़ा रसानी, कुछ भी नहीं। ना कोई कहत, ना कोई खतरा, ना कोई तलवार, नहीं। इन सब में हम उसके वसीले से गालिब आते हैं जिसने हमसे मोहब्बत की। पौलुस की वफादार गवाही बहुतों के लिए नूर का सबब बनी। वो जिंदगी में भी वफादार रहा और मौत तक वफादार साबित हुआ। बाकी सब ने भी उसकी पैरवी की, एक एक करके। आंद्रियास को मसलूब किया गया, मत्ती को हबशा में शहीद किया गया, तोमा को हिंदुस्तान में कत्ल किया गया, याकूब उसे बैतुल मक़दस से नीचे गिराकर संसार किया गया, यहूदा को फारस में कत्ल किया गया और पतरस को भी मसलूब किया गया, उल्टा लटकाकर। हर एक ने अपनी मौत तक वफादारी निभाई, दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान की, जैसे हमारे आका ने हमारे लिए। उन इब्तिदाई 12 में से अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। ताकि वो गवाही देता रहे हमें। सही कहा, तुम्हें। मैं वहां ऊपर जा रहा हूं दुआ करने के लिए। फिक्र न करना, मैं फरार नहीं होऊंगा। मेरे ख्याल में असल सवाल यह है कि क्या यह सब इस काबिल है, यानी कि यह सब वाकई इतना काबिल कदर है कि सब कुछ छोड़ा जाए जनाब मसीह की पैरवी के लिए? मेरा ख्याल है कि ये फैसला हर शख्स को अपने लिए यकीनन खुद ही करना होता है। तीतुस, अगर तुमने उस बूढ़े आदमी के मजहब को अपना लिया तो तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। क्या यह वाकई इस काबिल है? यूहन्ना जनाब मसीह का बंदा अपनी गवाही के सबब जजीरा पुतमस में जिलावतन किया गया
मुझे आने वाले वक्त का मुकाशिफा दिखाया गया। मैंने उन लोगों को देखा जो अपनी गवाही की वजह से कत्ल किए गए थे। वो पुकार रहे थे कि ऐ खुदावंद कब तक। फिर हर एक को सफेद लिबास दिया गया और कहा गया कि थोड़ी देर और ठहरो, यहाँ तक कि उसके दूसरे भाई बहनों की गिनती भी पूरी हो जाए। फिर मैंने 7 फरिश्तों को 7 नरसिंगों के साथ देखा। जब नरसिंगे बजे तो जमीन का 1/3 जल गया, पानी का 1/3 खून बन गया, सूरज और चांद तारीख हो गए। और ये तो महज आगाज था। एक ऐसा अजीम ज़माना मुसीबत जमीन पर नाजिल होने वाला है जैसा इससे पहले कभी ना देखा गया। फिर मैंने एक सफेद घोड़ा देखा और जो उस पर सवार था उसकी आंखें भड़कती हुई आग की मानिंद थी। उसने खून में डूबा हुआ लिबास पहन रखा था और आसमान की फौजें उसके पीछे पीछे थी। वो बादशाहों का बादशाह था और खुदाबंदों का खुदाबंद है। उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है ताकि कौमों का इंसाफ करे और जंग करे। फिर आखिरकार मैंने नया आसमान और नई जमीन देखी और वो सब लोग जो ईमान लाए और आखिर तक वफादार रहे, वो उसके साथ हमेशा हमेशा तक हुकूमत करेंगे। वो हमारा खुदा ताला होगा और हम उसकी कौम होंगे। आए ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आए।